तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रोजन हॉर्स वायरस वानाक्रॉस के नाम से जाना जाता है। इसने 150 कंट्रीज में 2,03,000 कंप्यूटर्स अटैक किए। इस ट्रोजन हॉर्स को 2017 में डिटेक्ट किया गया। तब तक ये $4 अरब का नुकसान पहुंचा चुका था। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस होता है जो धोखे से हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में घुस जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस वायरस को ट्रोजन हॉर्स ही क्यों कहा जाता है। नाज़रीन, दुनिया का सबसे पहला ट्रोजन हॉर्स तो 1975 में बनाया गया। असल में इसकी शुरुआत 3200 साल पहले एंशिएंट ग्रीस से हुई थी, जहां आज का टर्की मौजूद है। मैप पे देखा जाए तो इस्तांबुल के साउथ वेस्ट में इस जगह ट्रॉय के नाम से एक शहर आबाद हुआ करता था। जैसा कि पुराने दौर में होता है, शहर को बहुत बड़े और मजबूत तरीन फोर्ट के अंदर बनाया गया था कि दुश्मन हमला करे भी तो इतनी आसानी से अंदर ना घुस सके। यहाँ आपको बताते चले कि ट्रॉय सिटी में रहने वाले लोगों को ट्रोजन्स कहा जाता था। शहर एजेंसी के साहिल पर बना था, समंदर के उस पार जहाँ अभी ग्रीस का कैपिटल एथेंस है। एजेंस के नाम से कौम रहती थी को आज हम ग्रीक्स के नाम से पहचानते हैं। तो माना जाता है कि इन दोनों शहरों के रूलर्स आपस में किसी बात पर उलझ पड़े के नतीजे में एकियंस यानी ग्रीक्स ने समंदर क्रॉस किया, ट्रॉय सिटी पर कब्जा करने पहुंच गए। उस दौर में ग्रीक अपनी जंगी काबिलियत की वजह से खासे मशहूर थे। उन्हें समझा कि वो ट्रॉय पर कब्जा करके वापस अपने शहर लौट जाएंगे। इन कई दिनों की लगातार मेहनत करने के बाद वो ट्रॉय सिटी का दरवाजा ना तोड़ सके। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो इस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लेंगे कि अंदर रहने वाले ट्रोजन्स की सारी फूड सप्लाईज कट ऑफ हो जाए तो उनको खुद ही बाहर आने पर मजबूर कर दे। फिर वो ग्रीक्स के सामने सरेंडर कर लें। दिन गुजरते गए महीने और फिर साल। ग्रीक्स की कमजोरी थी या ट्रोजन्स की फुर्ती। ऐसा माना जाता है कि अगले 10 सालों तक ग्रीक्स ट्रॉयस के अंदर घुसने की नामुमकिन कोशिश करते रहे। दूसरी तरफ ट्रॉयस के अंदर ट्रोजन के अपने सिपाही अपने ही गढ़ में बैठे थे, लेकिन वो इतने सालों तक टस से मस न हुए। ग्रीक्स के जंगजू अपने घर अपनी फैमिली से दूर थे। वो अपने घर वापस जाने की आस लगाए बैठे थे और अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उनकी फौज का मोराल दिन ब दिन डाउन हो रहा था। कई सिपाही वापस अपने घर लौटने पर जोर भर रहे थे। पानी नाक तक पहुंच गया और ग्रीक्स को अपनी हार नजर आ रही थी। ग्रीक आर्मी के लीडर को एक आइडिया आया। उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाना शुरू कर दिया। ट्रोजन्स को उनका लकड़ी का घोड़ा बनाने की टेक्निक समझ में नहीं आ रही थी। महीनों के बाद जब घोड़ा तैयार हुआ, एक शाम को ग्रीक्स ने ऐलान किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। रात के अंधेरे में उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि वो वापस अपने शहर लौट रहे हैं। अगली सुबह 10 सालों के बाद ट्रोजन्स ने अपने फोर्ट के बाहर ग्रीक्स को नहीं पाया। बाहर आए तो ग्रीक्स उनको कहीं नजर नहीं आए कि वो घोड़ा गिफ्ट्स के तौर पर वहीं छोड़ गए थे। ट्रोजन्स के लिए ये खुशी का लम्हा था और उन्होंने फौरन उस घोड़े को अपने फोर्ट के अंदर ले जाना चाहा। हाँ, एक बूढ़े आदमी ने उनको ऐसा करने से मना भी किया। उन्होंने इसकी बात न मानी और हंसते कूदते घोड़े को गिफ्ट समझ कर ट्रॉय के अंदर ले गए। ट्रॉयस बहुत खुश थे और जंग खत्म होने का जश्न मनाते रहे। जब सारे थक हार कर सो गए तो उसी घोड़े के अंदर से ग्रीक्स का एक बहुत बड़ा टोला निकला। यहाँ ग्रीक्स ने उनके साथ धोखा किया था। न सिर्फ वो घोड़े के अंदर थे बल्कि उनके साथी वहीं कहीं समंदर में दूर अपनी कश्तियों में छुपे हुए थे। लकड़ी के घोड़ों से निकलने वाले ग्रीक्स ने सबसे पहले फोर्ट का दरवाजा खोला, अपने छुपे हुए साथियों को अंदर आने का इशारा दिया। के बाद रात की तारीकी में ग्रीक्स ने 10 सालों की कसर निकाली और पूरी ट्रॉय सिटी को तबाह करके जला दिया। ये वो वाक़या था जहाँ से ट्रोजन हॉर्स के कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया था। ट्रोजन हॉर्स जो आज 3200 सालों के बाद भी मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर के अंदर घुसने की राह तलाश कर रहा है। हाँ, आप किसी धोखे में पड़े कोई इन्फेक्टेड USB इस्तेमाल की, गेम खेलने के दौरान किसी लॉटरी के मैसेज पे टाइप किया, ये छुपके से आपके मोबाइल में आकर बैठ जाएगा। पीछे बैठे अपने साथियों की मदद से आपको मिनटों में तबाह भी कर सकता है। 1975 में आया जाने वाला सबसे पहला कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स एनिमल के नाम से मशहूर था। बहुत ही सिंपल और हार्मलेस ट्रोजन था। वो असल में एक गेम थी। गेम में 20 क्वेश्चंस है जिनको आंसर करना होता था। जब भी कोई इस गेम के क्वेश्चंस का आंसर देने लगता तो पीछे ये गेम दूसरे कंप्यूटर में खुद ब खुद कॉपी हो जाती थी। देखा जाए तो ये एक मजाक था जिसमें एक गेम मर्जी के बगैर दूसरे कंप्यूटर में कॉपी हो जाती थी। कि 19 जनवरी 1986 में ट्रोजन हॉर्स अब मजाक नहीं रहा था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों ने अच्छी इंटेंशन से ही सही यहाँ का पहला नुकसान पहुंचा देने वाला वायरस बना डाला। असल में उन्होंने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाया था जिसकी अनऑथोराइज्ड कॉपी लोग इस्तेमाल करने लगे। फ्लॉपी डिस्क का दौर हुआ करता था।
इससे उनका छोटा सा सॉफ्टवेयर आसानी से कॉपी हो जाता था। अपने सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज से बचने के लिए वायरस बनाया जो उनके सॉफ्टवेयर के साथ ही फ्लॉपी डिस्क में कॉपी हो जाता था, साथ ही पूरे कंप्यूटर को भी करप्ट कर देता था। गुजरता गया, ट्रोजन हॉर्सेस, मालवेयर्स, खतरनाक स्पाईवेयर्स इंटरनेट की दुनिया में अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। 2010 में इजराइल से ताल्लुक रखने वाले इन दोस्तों ने एक कंपनी बनाई, इसको NSO ग्रुप्स का नाम दिया गया। एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें टेक्स्ट को वर्कर्स अपने क्लाइंट सिस्टम्स को उनकी मर्जी के एक बगैर एक्सेस कर सकते थे। सॉफ्टवेयर बेसिकली कस्टमर्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया। यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने सॉफ्टवेयर में अपना इंटरेस्ट उस सूरत में जाहिर किया अगर वो किसी भी सिस्टम को बगैर उसकी परमिशन के एक्सेस कर सके। उनका यही सॉफ्टवेयर अब स्पाईवेयर में बदल चुका था। इसको उन्होंने पेगासस का नाम दिया। इसे लेकर NSO का मानना है कि वो स्पाईवेयर का एक्सेस को क्राइम्स और टेररिस्ट के सूरत में देते हैं। देखते ही देखते ये स्पाईवेयर इतना कामयाब हो गया कि अब इसराइल इसको अपना एक साइबर वेपन मानता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन कंट्रीज को की जाती है जिन्हें इसराइल चाहता है, चाहे आईफोन हो, एंड्रॉइड या फिर कोई भी मोबाइल। सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर करने पर ये यूजर के फोन को अटैक करता है। फोन में इसकी मौजूदगी का मतलब है कि गैलरी से लेकर कैमरा, मैसेजेस, फोन तक के लाइव लोकेशन भी हैकर आसानी से देख सकता है। बेशक आपने लोकेशन सर्विस बंद ही क्यों ना कर रखी हो। 2017 में NSO ग्रुप ने 500 एम्प्लॉयज हायर किए हुए थे, लेकिन बाद में 2021 में इनके एम्प्लॉयज की तादाद 750 तक पहुंच गई। व्हाट्सएप और एप्पल जैसी टेक कंपनीज स्पाईवेयर से इतना तंग हैं। 2019 में उन्होंने NSO के खिलाफ अमेरिकन कोर्ट में अपील की। व्हाट्सएप का कहना था कि पेगासस को उसके 1400 से ज्यादा यूजर्स पर इस्तेमाल किया गया है। में ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर शामिल हैं। पेगासस जिसको क्राइम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, उसको पॉलिटिकल और नेशनल लेवल स्पाइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि सऊदी जर्नलिस्ट जमाल कोटी के कत्ल में भी पेगासस का ही इस्तेमाल किया गया। इसमें खशोगी की सऊदी एम्बेसी में जाने की पेगासस के जरिए पहले ही जान ली गई थी। जब ये स्कैंडल बदल कोई और शक्ल इख्तियार कर गया, सऊदी हुकूमत को दिया जाने वाला पेगासस का एक्सेस बंद कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2019 में द गार्डियन ने रिपोर्ट पब्लिश की, पेगासस के जरिए पाकिस्तान के हाई आर्मी ऑफिसर्स पर नजर रखी जा रही है। बाद में कोई शक नहीं कि इसराइल इस सॉफ्टवेयर को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा टूल मानता है। इसकी जीती जाती एग्जाम्पल हाल ही में देखी गई। रशिया और यूक्रेन वॉर में इसराइल ने यूक्रेन और स्पेनिया को अपने स्पाईवेयर का एक्सेस दे दिया क्योंकि उनका शक था कि पेगासस को रशियन ऑफिसर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसराइल रशिया से अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था। 3200 साल पहले तो एक ट्रोजन हॉर्स ने जन्म लिया था। आज की दुनिया में लाखों करोड़ों ट्रोजन हॉर्सेस इंटरनेट की दुनिया में फैले अपना अगला शिकार ढूंढ रहे हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।